प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्यारा यीशु मसीह मेरा रखवाला, पास आया, पाप उठाया, जीवन अपना दिया। पास आया, पाप उठाया, जीवन अपना दिया। आज का संदेश ब्रदर रिजू मैथ्यू जयपुर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोताओं को जय मसीह की। थोड़ी देर के मनन के लिए आज हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके 17 से लेकर 20 तक के वाक्य। ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 17 to 20। इन वाक्यों में हम उड़ाऊ पुत्र के मन फिराव के विषय में देखते हैं। हम सभी उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से भली भांति परिचित है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और जो छोटा पुत्र होता है वह अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर एक दूर देश में चला जाता है और वह कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ता है और वह छोटा पुत्र कंगाल हो जाता है। इसके पश्चात वह उस देश के एक निवासी के यहाँ रहकर सूअर चराने का काम करता है और उन फलियों को जिन्हें सूअर खाते थे वह खाकर वह अपना पेट भरा करता था। इसके पश्चात जो हम वाक्य देखेंगे 17 से लेकर 20 में, हम वह उड़ाऊ पुत्र के मन फिराव को देखते हैं। हम 17 से लेकर 20 वाक्य में मन फिराव के 5 स्टेप को देखेंगे हम इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के आधार पर। तो हम जो पहला स्टेप है मन फिराव का, वो है साइट ऑफ सिन, पाप का बोध होना। इसके लिए हम पढ़ेंगे उसका 17वां वाक्य। जब वह अपने आपे में आया, या हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आता है। He came to himself। हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं He came to himself, He saw himself sinner। हम यहाँ देख सकते हैं कि मन फिराव का जो पहला स्टेप है वो है अपने पाप का बोध होना, या फिर साइट ऑफ सिन। इधर हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र को भी अपने पाप का बोध हुआ कि उसने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, उसने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। हमें भी हमारे जीवन में मन फिराव के लिए सबसे पहले हमारे पाप का बोध होना जरूरी है कि हम पापी ही है, हम में से कोई धर्मी नहीं, या हम जिस पाप के विषय में मन फिराव कर रहे हैं उस पाप का बोध होना हमारे जीवन में आवश्यक है। हम देखेंगे दूसरा स्टेप, वो है उसके 17वें वाक्य के लास्ट पद। तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। या हम देखते हैं सोरो फॉर सिन, या फिर पाप के लिए शोकित होना या पाप के लिए दुखित होना। या हम देख सकते हैं कि उड़ाऊ पुत्र को पहले पाप का बोध हुआ, और हम यह देखते हैं कि वो पाप के लिए शोकित है और पाप के लिए दुखित है कि उसने अपने पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पाप के बोध के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है पाप के लिए दुखित होना। जिस प्रकार हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके 7वें अध्याय के 10वें वाक्य में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में हमारे पाप के विरुद्ध हमारा परमेश्वर भक्ति का शौक होना चाहिए, गॉडली सोरो, ताकि यह हमें पश्चाताप उत्पन्न करे और जिसका परिणाम क्या हो, उद्धार हो, और हमें पछताना नहीं पड़े। परंतु अगर हमारे जीवन में सांसारिक शोक हो तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हमने जो दूसरी चीज देखी वो है सोरो फॉर सिन,
अब हम तीसरी चीज देखेंगे, उसका 18वां वाक्य, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और मेरी तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम यहाँ देखते हैं कन्फेशन ऑफ सिन। हमें पाप का बोध हुआ, हमें पाप के लिए दुखित हुए, फिर हमें पाप का अंगीकार करना है। जिस प्रकार इस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पाप का अंगीकार किया कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम जानते हैं कि अंगीकार का बहुत महत्व है। उद्धार पाने के लिए भी हमें अंगीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा अंगीकार सच्चा होना चाहिए। हम निर्गमन की पुस्तक उसमें फिरौन के अंगीकार को देखते हैं। जब परमेश्वर उस पर विपत्ति डालता है, वह कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, पर परमेश्वर जब उस विपत्ति को हटाता है तो वह दोबारा उसी पाप में लग जाता है। तो हमारा अंगीकार एक सच्चा अंगीकार होना चाहिए। अब हम देखेंगे चौथा स्टेप मन फिराव का, वो है शेम फॉर सिन या हेट्रेड फॉर सिन, पाप से घृणा करना। हम देखते हैं कि उसका 19 वाक्य, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हम यहाँ देखते हैं कि उसे अपने इस पाप से, उड़ाऊ पुत्र को अपने पाप से घृणा होती है और वह कहता है कि मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हमें भी हमारे जीवन में पाप से घृणा करना है। मन फिराव के लिए पहले पाप का बोध होना है, फिर पाप के लिए दुखित होना है, फिर पाप का अंगीकार करना है, फिर हमें उस पाप से घृणा करना है। क्योंकि अगर हम पाप से घृणा करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, वो पाप से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। अब हम आखिरी स्टेप देखेंगे, 20 स्टेप, वह है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। आखिरी स्टेप है मन फिराव का, वो है टर्निंग फ्रॉम सिन, पाप से फिरना। हमें पाप का बोध होना पहला स्टेप, पाप के लिए दुखित होना दूसरा स्टेप, पाप का अंगीकार करना तीसरा स्टेप, पाप से घृणा करना चौथा स्टेप, और लास्ट स्टेप है पाप से फिरना। और कहाँ फिरना है? हम प्रेरितों के काम 26 के 20 में पढ़ते हैं, पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरना है। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। हमें केवल उसी पापों के लिए नहीं, हमें हमारे सारे पापों से फिरना है। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है और हमारा पाप से फिरना इस प्रकार होना चाहिए कि हम वापस पाप में ना लौटे, और हमारा पाप से फिरना हमारे हृदय से होना चाहिए, क्योंकि पाप के लिए मरना ही एक सच्चे मन फिराव का जीवन होता है। तो हमने इस उड़ाऊ पुत्र के मन फिराव में 5 बातों को सीखा जो मन फिराव की प्रक्रिया को बताता है। सबसे पहला साइट फॉर सिन, पाप का बोध होना, सोरो फॉर सिन, पाप के लिए शोकित होना, कन्फेशन ऑफ सिन, पाप का अंगीकार करना, हेट्रेड फॉर सिन, पाप से घृणा करना, और टर्निंग फ्रॉम सिन, पाप से फिरना। मैं एक वाक्य पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा, 2 पीटर 3:9। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर ने हमें भी हमारे जीवन में यह अवसर दिया। अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो हम उस पाप से फिरकर मन फिराव करते हुए परमेश्वर की ओर लौट जाए। और हमारे मन फिराव में ये सारे स्टेप होना आवश्यक है। ये सारे स्टेप के साथ हम मन फिराव करते हुए उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की ही केवल आराधना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद।